हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेके आए हुए हैं केमिकल रिएक्शन का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको 100% मिलेगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन, जिस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये नाम मिलता जुलता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा है, लेक्चर बनाए हुए हैं हम। जो नहीं पढ़े हैं नीचे लिंक में है लेक्चर, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखो यार, वहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नाम को अगर मिलाएं तो पहला वर्ड छोड़ दे तो दोनों में ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बस इसमें एक वर्ड आगे जुड़ गया है जिसका है नाम डबल। तो जो कहानी और जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉलो किए थे, उन सारे कॉन्सेप्ट और कहानियों को हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लगा देंगे, बस थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ। क्योंकि नाम में चेंजिंग आया है, तो जब नाम में चेंजिंग आया है तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो हम देंगे, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट को भी हम चेंज कर देंगे। तो अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा, पर दो कंपाउंड के बीच में। यानी दो अलग अलग कंपाउंड लेंगे और इस कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कराएंगे, उसके पहले आपको कंपाउंड का पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है। कितने लोग जानते हैं कंपाउंड के बारे में? ये बहुत ही छोटी मोटी चीज़ है जिसको आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है। चलिए बता देते हैं वैसे कि कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि यूज़ होने वाला है। मान लीजिए दो अलग अलग एलिमेंट, यानी ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों एलिमेंट को आपस में ला के हम जोड़ दें तो जुड़ने के बाद एक हो जाएंगे, यानी कंबाइन हो जाएंगी। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट डिफरेंट, सेम टाइप के नहीं, डिफरेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में जब कंबाइन करेंगी तो कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसी को बोलते हैं कंपाउंड। जैसे पोटेशियम हो गया और क्लोरीन हो गया, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो इस रिएक्शन में हम दो कंपाउंड को लेंगे और इन दोनों ही कंपाउंड को क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे। लेकिन कैसे, इन दोनों कंपाउंड को तोड़ के कराएंगे। अब अजीब लग रहा है, पहले तो हम कंपाउंड बनाए जोड़ के और फिर दोनों कंपाउंड को तोड़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि कंपाउंड पहले से बने होते हैं। अभी आप जान रहे हैं कि कंपाउंड क्या होता है, तो आपको समझाएं कि दो जुट रहा है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड बने होते हैं पहले। तो हमको दो कंपाउंड लेना, कंपाउंड बनाना नहीं है, दो कंपाउंड बने बनाए कंपाउंड को उठा के लेके आना है और इन दोनों कंपाउंड को तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद इनका पोजीशन को चेंज कर देना है। और जब पोजीशन चेंज होगा तो दो पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि दो कंपाउंड है तो दो पोजीशन चेंज होगा। यानी जब दो पोजीशन चेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि पोजीशन चेंज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दो पोजीशन चेंज हो रहा है दोनों कंपाउंड के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम डेफिनेशन पे नहीं जाते हुए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल समझ गए तो डेफिनेशन तो ऐसे ही बिना याद किए ही याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दो कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए ए और बी, ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं ए और बी, ये आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाए। तो हमारा एक कंपाउंड हो गया ए बी और दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं सी डी। अब जब कंपाउंड है दो अलग अलग और इनको हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या ऐसे ये जुट जाएंगे? कभी नहीं जुटेंगे, इनको तोड़ना पड़ेगा तब चीज़ें आपस में जुटेंगी। तो तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले इस कंपाउंड को लेते हैं, इस कंपाउंड को यहाँ से तोड़ेंगे और इस कंपाउंड को क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे। जब कंपाउंड टूटता है
तो चार्ज डेवलप होता है। चार्ज यानी आयन, चार्ज को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज बोल लो या आयंस बोल लो, तो आयंस का डेवलपमेंट होता है या चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सर आप ये कैसे कर लिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव? तो देखो यार, ये जो चीज़ें हैं कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, ये तो हमको हायर क्लासेस में पढ़ना है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम आप लोगों को जो थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल में, उसमें हम सिखा देंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में हम तोड़ दिए। लेकिन फिलहाल आप लोगों को ट्रिक बताते जा रहे हैं। ट्रिक ये है कि जब भी दो चीज़ों को आप तोड़े तो इस साइड को पॉजिटिव रख ले, इस साइड को नेगेटिव रख ले। ये कोई रूल नहीं है, एक तुक्का है, जो तुक्का 90% केस में सही लगेगा और क्लास 10th में तो लगभग सही लगने वाला है। ठीक है, हर जगह सही नहीं होगा, ये मेरा तुक्का है, कहीं बुक में कहीं रूल नहीं बना है। लेकिन इस अगर तुक्के को या ट्रिक को आप लगाते हो तो 90% आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे सीखते जाएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही। पर इस क्लास के लिए आप लोग यही मान के चलिए कि यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर लेना और इधर नेगेटिव कर लेना, इधर पॉजिटिव कर लेना, इधर क्या कर लेना, नेगेटिव कर लेना। ये मेरा ट्रिक है, आप लोग मानना है तो मान सकते हैं, नहीं मानना है मत मानिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मानिएगा तो 90% चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ लिए। वैसे हम थर्ड जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल वहाँ पे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको सही नहीं समझ रहे हैं, तभी मान के चलिए कि ऐसा ही चीज़ होगा। तो जैसे कंपाउंड तोड़े, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, पोजीशन अपना चेंज कर लेगा, यानी कुछ चीज़ें इधर से उठ के उधर चली जाएंगी, तभी तो पोजीशन चेंज होगा, और कुछ चीज़ें इधर से उठ के इधर आ जाएंगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चीज़ें चेंज होंगी। क्योंकि सब अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव ही रह गया है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि आयंस का एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। और जब आयंस एक्सचेंज होंगी तो अलग अलग प्रोडक्ट बन के आएगा हमारे सामने। चलिए देखते हैं कैसे प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए पॉजिटिव है, इसको अगर हम इधर भेज दें, किधर भेजें, इस पॉजिटिव आयन को इधर भेजें, तो इधर जाके पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा कि नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। ये आपको पता है पहले से ही कि कभी पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में चीज़ें नहीं जुड़ती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ती है। तो ये ए जो है डी के साथ जुड़ेगा, तो एक नया कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया, ए डी। पहले एक कंपाउंड था ए बी, ई अपना पोजीशन चेंज करके डी के साथ जाके मिल गया और क्या किया, ए डी एक नया कंपाउंड बन गया। और आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये चार्ज कहाँ चला गया, तो देखो यार यहाँ पे एक प्लस था और यहाँ पे एक माइनस था, जब दोनों आपस में मिला तो न्यूट्रल हो गया, तो इस पर कोई चार्ज नहीं। फिर जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो प्लस और माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया एक हम लोग का कंपाउंड। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सी को इधर भेज देते हैं, इसका पोजीशन चेंज करते हैं, तो सी इधर आके बी के साथ मिल जाएगा, तो एक कंपाउंड और बनेगा सी बी। तो दो कंपाउंड आपस में ब्रेक किया और अपना अपना पोजीशन चेंज कर दिया आयंस के फॉर्म में, यानी आयंस का एक्सचेंज करके दो अलग अलग प्रोडक्ट बना दिया, यानी दो अलग अलग कंपाउंड बना दिया। यहाँ पे जो दो कंपाउंड है और जो यहाँ पे दो कंपाउंड है, दोनों अलग अलग है कि नहीं है। पहले ए बी के साथ लगा था, अब ए डी के साथ लग गया है। पहले सी डी के साथ लगा था, अब सी बी के साथ लग गया, यानी यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यही कहानी हमारी जो है डेफिनेशन में। अब देखो डेफिनेशन कैसे समझ में आता है। कह रहा है दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय, यानी दो कंपाउंड रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी अपना अपना आयंस को एक्सचेंज कर देता है। तो जैसे आयंस एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, तो जैसे ही आयंस एक्सचेंज हुए दो अलग अलग कंपाउंड बन के हमारे सामने आ गए। वही आगे कह रहा है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब हम आयंस को एक्सचेंज किए तब जाके हमारे सामने दो अलग अलग कंपाउंड बन के आया। और इसी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ और दो चीज़ों को हम चेंज किए, दो पोजीशन को चेंज किए,
पहले ए का पोजीशन चेंज किए और यहाँ से सी का पोजीशन चेंज किए, यानी 2 पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी 2 आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो उससे जो कंपाउंड हमारे सामने बन के आया, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो हो गया हमारा ये कहानी। अब कुछ रिएक्शन लेके हम समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, और एक रिएक्शन हम कराएंगे, बाकी रिएक्शन आपको करना है बहुत ही आसानी से। आप लोग क्या कीजिएगा, रिएक्शन को कर लीजिएगा। तो चलिए इसको पहले छाप लीजिए, और छापने के बाद हम लोग चलते हैं अपने रिएक्शन पे और रिएक्शन करा के देखते हैं। तो चलिए इसको अब हम मिटा रहे हैं, आप लोग छाप लिए होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। और मिटाने के बाद हम बढ़ते हैं कहाँ पे, अपने रिएक्शन की तरफ। तो ये रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जो इनकम्प्लीट है और इनको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है AgNO3, और AgNO3 का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरा हमारा दिया हुआ है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है। और रिएक्शन में भी कैसा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी तोड़ के चीज़ों को अलग अलग करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे। लेकिन साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये भी दिया हुआ है AQ और ये भी दिया हुआ है AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में। तो ये हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों ही एक्वस में है, यानी लिक्विड में है। तब यहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर दोनों ही लिक्विड में है या एक्वस में है, और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे, तो जो अलग अलग कंपाउंड बनेगा उसको हम पहचानेंगे कैसे कि 2 अलग अलग कंपाउंड बन गया है, दोनों तो लिक्विड ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। भले ही ये रिएक्ट एक्वस में कर रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट हमारा बनेगा तो एक प्रोडक्ट हमारा एक्वस में होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड में होगा। किस में होगा, सॉलिड में। और जो सॉलिड में होगा उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट, जिसको लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात किए हुए हैं कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है। तो सॉलिड जो बन जाएगा केमिकल रिएक्शन में उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो एक सॉलिड बनेगा, दूसरा एक्वस में रहेगा, तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट को हम पहचान सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं। और क्या करेंगे, अपना ट्रिक जो हम आप लोग को बताए हुए हैं, इनको तोड़ना है और प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे और यहाँ से तोड़ेंगे। तो क्या बताए थे, इधर पॉजिटिव कर दो, इधर नेगेटिव कर दो, इधर पॉजिटिव कर दो, इधर नेगेटिव कर दो। A, B, C और D, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही चीज़ है। A है, B है, C है और D है। तो A को हम पॉजिटिव माने थे, B को नेगेटिव माने थे, फिर C को पॉजिटिव माने थे और D को नेगेटिव माने थे। अब यहाँ से हम इनका पोजीशन यानी आयंस को एक्सचेंज करा के 2 अलग अलग कंपाउंड को बनाते हैं। और आप लोग यहाँ से बना भी लेंगे क्योंकि अब चीज़ें आसान हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर से पॉजिटिव यानी सिल्वर को उठाएंगे और इस साइड लेके आएंगे। जैसे ही इस साइड लेके आएंगे, इस सिल्वर पे कौन अटैक करेगा, ये सोडियम जाके अटैक करेगा या क्लोरीन जाके अटैक करेगा, कौन करेगा, क्लोरीन करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव से पॉजिटिव दूर ही भागेगा, नेगेटिव ही जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमारा Ag और Cl के साथ एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है AgCl। और इसका अगर नाम की बात करें तो नाम हो जाएगा ये सिल्वर और क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा। तो ये होगा हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर सोडियम है, सोडियम को हम इधर भेजते हैं। तो जैसे इधर भेजेंगे ये हमारा NO3 ही बचा हुआ है, तो NO3 के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, NaNO3 और इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट।
सोडियम नाइट्रेट। अब जब सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन एक्वस है और कौन सॉलिड है? तो देखो यार, नाम से ही पता कर लो, सिल्वर यानी चांदी होता है, तो चांदी लिक्विड में नहीं रहेगा, किस में आ जाएगा? सॉलिड में आ जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा? एक्वस में रहेगा। और ये जो पीपीटी देगा, प्रेसिपिटेट देगा, वो वाइट कलर का होगा। यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा वाइट पीपीटी, यानी जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होगा। तो ये हमारा हुआ पहला रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब दूसरा और तीसरा आप करके दिखाइए, बहुत ही आसान है, इसको पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद दूसरे और तीसरे पे चलते हैं। नोट कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर नीचे भी सारा चीज़ लिखना है। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का हो गया, अब इसको मिटा देते हैं हम। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम करते हैं, कर दें दूसरे नंबर को। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर करके दिखाइए, फंस गए हैं। कुछ नहीं करना है यार, देखो क्या करना है, यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ देना है। यानी इसको हम क्या करेंगे? प्लस, इसको माइनस। यहाँ पे भी क्या करेंगे? प्लस और माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो बैरियम है इसका नाम हुआ बैरियम क्लोराइड, और ये हमारा हो गया कॉपर सल्फेट। क्या हो गया? बैरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे हम बैरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों ही एक्वस में। तो तोड़े तो प्लस माइनस में आ गया। अब इधर का बैरियम किसके साथ जाके जुटेगा? सल्फेट के साथ जाके जुटेगा, तो बना देगा बैरियम सल्फेट BaSO4। कुछ नहीं करना है, चीज़ों को वैसे ही उतार देना, बस प्लस माइनस में तोड़ो, जो चीज़ है आपस में जोड़ दो। और इधर कॉपर किसके साथ जुड़ जाएगा? क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? CuCl2। और ये हमारा कॉपर किस में आ जाएगा? एक्वस में आएगा। और बैरियम सल्फेट किस में आ जाएगा? सॉलिड में आ जाएगा। और सॉलिड में आएगा तो ये वाइट पीपीटी देगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सब वाइट पीपीटी ही देंगे, लेकिन हाँ, ये पिछला वाला रिएक्शन भी वाइट पीपीटी दे रहा था, और ये भी क्या किया? वाइट प्रेसिपिटेट दिया। तो ये हमारा जो हो गया बैरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। आप लोग नाम लिख लीजिएगा, क्या? बैरियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड। तो ये दोनों आप लोग नाम लिख लीजिएगा कि बैरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड है। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो गया। और थर्ड रिएक्शन हमारा किसके बीच में है? कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में। किसके बीच में? कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी दोनों एक्वस में ही है। तो चीज़ों को तोड़ेंगे, बहुत आसान है, प्लस माइनस, और इधर से क्या करेंगे? प्लस, और इधर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब क्या होगा? ये कॉपर किसके साथ जाके जुटेगा? सल्फर के साथ जुटेगा, तो क्या बनेगा? CuS। और इधर हाइड्रोजन किसके साथ आगे जुड़ जाएगा? सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? H2SO4। तो हमारा कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। देख लीजिए, कुछ नहीं किए, कॉपर को सल्फर के साथ जोड़ दिए और हाइड्रोजन को सल्फेट के साथ जोड़ दिए, तो कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया है। इसका नाम है कॉपर सल्फाइड। और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये हमारा एक्वस में आ जाएगा, और कॉपर है तो ये किस में आ जाएगा? सॉलिड में आ जाएगा। और सॉलिड में साथ में क्या देगा? प्रेसिपिटेट देगा। सॉलिड है तो किस कलर का प्रेसिपिटेट देगा? ये ब्लैक कलर का देगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लैक पीपीटी देगा, ब्लैक पीपीटी। यानी ये हमारा सॉलिड में रहेगा, और क्या करेगा? कॉपर सल्फाइड ब्लैक पीपीटी देगा, यानी ये सॉलिड में आ जाएगा और ये एक्वस में आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, बार बार मुंह से निकल जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।